बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आला से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी किया हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया न हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर क्लियर करें। अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री में से होगा। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स रीड आउट करेंगे उनमें है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, एल्डोज एंड कीटोज। ये वो टॉपिक्स हैं जो आज के लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो क्लास का आखिरी लेक्चर था उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स कीमियाई तौर पर एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान वही निस्बत होती है जो पानी में, यानी 2 और 1 की निस्बत। यही वजह है कि इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, यानी हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड भी कहा जाता है। सैकराइड्स का लफ्ज़ सैकरान से माखूज है। सैकरान एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर। बस कार्बोहाइड्रेट्स कॉमनली शुगर्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स की चंद एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और कीटोन फंक्शनल ग्रुप। इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स को हम 2 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। वो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है उन्हें हम एल्डो शुगर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है। इसके बरक्स वो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है उसको हम कीटो शुगर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रक्टोज एक कीटो शुगर की मिसाल है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1, जबकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद कार्बन नंबर 2 पर मौजूद होता है, जिसकी वजाहत हमने क्लास लेक्चर में की थी। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स तवानाई का बेहतरीन ज़रिया होते हैं। रोज़मर्रा में हम जो कैलोरीज का इस्तेमाल करते हैं उनमें 55% हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से हासिल होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी तवानाई हासिल होती है।
ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है वो जायके में मीठे होते हैं, जबकि वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है वो टेस्टलेस होते हैं, यानी वो बेजायका होते हैं, फीके होते हैं। मिसाल के तौर पर स्टार्च वगैरह ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, हाई मॉलिक्यूलर मास पर मुश्तमिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इनका जो टेस्ट है, इनका जो जायका है वो टेस्टलेस है, यानी ये बेजायका होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को हम 4 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। वो 4 ग्रुप्स ये हैं: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स। इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, और इस तकसीम की जो बुनियाद है वो शुगर के मॉलिक्यूल्स की तादाद पर है। एक शुगर पर मुश्तमिल कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेक्राइड कहा जाता है, जो कि मजीद शुगर यूनिट्स में हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। ये वो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक शुगर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और ये फर्दर शुगर यूनिट्स में हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल्स हैं। अगर हम इसको रीड आउट करें तो हम इस तरह रीड आउट करेंगे कि मोनोसेक्राइड्स हैविंग वन शुगर मॉलिक्यूल्स, यानी मोनोसेक्राइड्स ऐसे शुगर्स हैं, ऐसे सेक्राइड्स हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो वन शुगर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं और जो फर्दर यूनिट्स में, स्मॉलर यूनिट्स में हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल यहाँ कोड की हैं: ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। नेक्स्ट, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड्स हैविंग 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल हों, और अगर वो हाइड्रोलाइज होते हैं तो 2 मोनोसेक्राइड्स जो है ना वो प्रोड्यूस करें। तो ऐसे तमाम कार्बोहाइड्रेट्स को हम डाइसेक्राइड्स कहते हैं। यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल्स कोड किए हैं: सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज जो है ये एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के मिलने से हासिल होता है, और इसी तरह जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देगा और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। लैक्टोज, जिसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज पर मुश्तमिल डाइसेक्राइड है। इसी तरह माल्टोज जो है ये ग्लूकोज और एक दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पर, यानी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल डाइसेक्राइड है। सो स्टूडेंट्स, हम डाइसेक्राइड को इस तरह डिफाइन करेंगे कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये ऐसी शुगर्स होती हैं जो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स के मिलने से हासिल होती हैं। अगर ये हाइड्रोलाइज होंगी तो हमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स हासिल होंगे। तो इसके एग्जांपल्स में हमने सुक्रोज, जिसको उर्फ में हम चीनी कहते हैं, लैक्टोज जिसको मिल्क शुगर कहा जाता है, और इसके अलावा माल्टोज जो है ना डाइसेक्राइड की एग्जांपल्स हैं। इस तरह नेक्स्ट स्लाइड में ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि 3 से लेकर 10 शुगर मॉलिक्यूल्स के मिलने से हासिल होते हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलाइज हों तो 3 से 10 मोनोसेक्राइड्स हासिल होंगे। इसमें 2 एग्जांपल्स हमने कोड की है: माल्टोट्रायोज, जो कि 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से हासिल होता है। इसी तरह अगर माल्टोट्रायोज हाइड्रोलाइज होगा तो हमें 3 ग्लूकोज यूनिट्स हासिल होंगे। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल में डेक्स्ट्रेन, जो कि 8 ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मिलने से
हासिल होता है। इसी तरह डेक्सट्रिन अगर हाइड्रोलाइज होगा तो हमें ग्लूकोज के 8 जो मॉलिक्यूल्स हासिल होंगे। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू यानी चंद एक, तो इसमें 3 से 10 तक जो है वो शुगर के मॉलिक्यूल या मोनोसैकेराइड्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड जो फोर्थ इसकी क्लास है, हैविंग मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स, यानी पॉलीसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो शुगर्स होती हैं जो कि 10 शुगर मॉलिक्यूल या 10 से ज़्यादा शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मिलने से हासिल होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि पॉलीसैकेराइड्स हैविंग मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल, यानी ये वो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अगर ये हाइड्रोलाइज होते हैं तो साफ ज़ाहिर है कि हमें 10 से ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स हासिल होंगे। पहले ये डाइसैकेराइड में हाइड्रोलाइज होते हैं और फिर मज़ीद हाइड्रोलाइज होने पर मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स कोट करें तो इसमें ग्लाइकोजन, जिसको हम एनिमल शुगर भी कहते हैं, स्टार्च है जो कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन पर मुश्तमिल होता है, और इसके अलावा सेलुलोज। तो इस तरह पॉलीसैकेराइड्स की हमने 3 एग्जांपल्स जो है ना वो कोड की, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको 4 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में हमने ये कहा कि ये एक शुगर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। डाइसैकेराइड्स के बारे में हमने ये कहा कि ये 2 शुगर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स से हम के बारे में हमने ये कहा कि ये 3 से लेकर 10 शुगर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जबकि पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हमने ये कहा कि ये 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और हर एक की हमने एग्जांपल्स कोड की। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने डिफाइन किया कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते इनटू शुगर मॉलिक्यूल्स। ये एक शुगर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मोनो मीन्स 1, सैकेराइड मीन्स शुगर। अब हम इनके चंद कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं कि मोनोसैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, जायके में मीठे होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है वो जायके में जो है वो स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है उनकी जो टेस्ट है उनका वो कम होता चला जाता है। इवन के पॉलीसैकेराइड जो है वो टेस्टलेस होते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट। मोनोसैकेराइड जायके में मीठे होते हैं। इट कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, ये मजीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते क्योंकि ये एक शुगर यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं और वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। जनरली दे आर वाटर सॉल्युबल, और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं यानी पानी में हल पजीर होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन इट। तो इनमें 2 किस्म के फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे, जबकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे मौजूद होता है। इस तरह जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो 2 हिस्सों में मुनकसिम हो जाते हैं। ऐसे मोनोसैकेराइड्स जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पर मुश्तमिल हों एल्डो शुगर्स कहलाते हैं। जैसे ऐसे मोनोसैकेराइड्स जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप पर मुश्तमिल हों कीटो शुगर्स कहलाते हैं। इसी तरह हम जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनको इन फंक्शनल ग्रुप्स की बुनियाद पर 2 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनमें एल्डोज फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाए उनको एल्डोज शुगर कहेंगे, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा उनको कीटोज
या कीटो शुगर कहते हैं। जैसा कि हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक ना, डायग्राम में, फार्मूलाज में, कि एल्डोज है तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया गया है, जबकि दूसरा कीटोज है उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया गया है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, जबकि कीटोज में कार्बन नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। एल्डोज की चंद एग्जाम्पल हम कोट करते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गलेक्टोज है। तो इसमें फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट ग्लूकोज, C6H12O6 इसका फार्मूला है, जिसको हम ग्रेव शुगर भी कहते हैं, और ये कुदरती तौर पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला शुगर मालिक्यूल है। It is also called grape sugar. It is widely distributed in the nature. It combines with other sugar to form important disaccharides. यानी ये वो मोनोसेक्राइड है जो दूसरे मोनोसेक्राइड से मिलकर डाइसेक्राइड्स बनाता है। मिसाल के तौर पर सुक्रोज में अब जब ये फ्रक्टोज के साथ ग्लूकोज मिलता है तो सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज जब दूसरे ग्लूकोज के साथ जुड़ता है तो माल्टोज बनता है, और इसी तरह जब ग्लूकोज गलेक्टोज के साथ जुड़ता है तो लैक्टोज यानी मिल्क शुगर बनता है। तो इस तरह ग्लूकोज जो है एक ऐसा मोनोसेक्राइड है जो दूसरे मोनोसेक्राइड्स के साथ मिलकर डाइसेक्राइड्स बनाता है। इट इज़ कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टार्च, और कमर्शियली तिजारती तौर पर इसको हम स्टार्च से हासिल करते हैं। यानी जो ग्लूकोज है कमर्शियली यानी तिजारती तौर पर ये स्टार्च से यानी निशास्ते से हासिल किया जाता है। इट इज़ मेन शुगर ऑफ ह्यूमन बॉडी, और ये जो ग्लूकोज है ये हमारी बॉडी का जो है वो मेन शुगर है। अगर हम ब्लड के अंदर देखें तो जो इसका लेवल होता है वो 80 to 100 मिलीग्राम % होता है, जो कि नॉर्मल फास्टिंग लेवल है। जबकि अगर रैंडम में देखें, यानी जब खाया पिया हो और खाने पीने के बाद जब हम इसका लेवल देखते हैं तो ये 100 से 120 मिलीग्राम जो है ना वो होता है। इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। तो मोनोसेक्राइड में जो दूसरी एग्जांपल्स हैं उनमें राइबोज है, इरिथ्रोज है और ग्लूकोहेप्टोज है। तो ये चंद एक मिसालें। तो ये वो मिसालें थी जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में के मोनोसेक्राइड्स होते हैं। अब हम कीटोज यानी वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, उसमें जो पहली एग्जांपल है दैट इज फ्रक्टोज, जिसका फार्मूला C6H12O6 है, और ये द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रक्टोज इज सुक्रोज, और ये सुक्रोज से हासिल किया जाने वाला मोनोसेक्राइड है। इट इज स्वीट ऑफ ऑल द शुगर्स, ये तमाम जो शुगर्स हैं उनमें स्वीट होता है, उनमें मीठा होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन अप्रिशिएबल अमाउंट इन द सेमिनल फ्लूइड, और ये सेमिनल फ्लूइड में जो है ना अप्रिशिएबल अमाउंट में यानी काबिल ज़िक्र, ठीक है ना, खासी मिकदार में मौजूद होता है। एंड एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कीटोज की जो दूसरी एग्जांपल्स हैं उनमें इरिथ्रोज, राइबोलोज, सीडोहेप्टोलोज, ये कीटोज की चंद एग्जांपल्स हैं। मोनोसेक्राइड्स को इसके अलावा हम कार्बन एटम्स की बुनियाद पर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। कार्बन एटम्स की तादाद पर मोनोसेक्राइड्स को ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ऑक्टोज, नोनोज वगैरह में तकसीम किया जाता है। यानी मोनोसेक्राइड में जो कार्बन है वो 3 से 9 तक हो सकते हैं। ऐसे मोनोसेक्राइड्स जिनमें कार्बन की तादाद 3 हो उनको हम ट्राइओज कहते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लिसरोज या ग्लिसर एल्डिहाइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऐसे मोनोसेक्राइड्स होते हैं जो 3 कार्बन्स पर मुश्तमिल होते हैं। ऐसे मोनोसेक्राइड्स जो 4 कार्बन पर मुश्तमिल हों उन्हें हम टेट्रोज
कहते हैं। मिसाल के तौर पर इरिथ्रोज या इरिथ्रोलोज। इसी तरह ऐसे मोनोसेक्राइड्स जो 5 कार्बन पर मुश्तमिल हों, यानी उनमें 5 कार्बन मौजूद हों, तो ऐसे मोनोसेक्राइड्स को हम पेंटोज कहते हैं। मिसाल के तौर पर राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और राइबोलोज, ये ऐसे मोनोसेक्राइड्स हैं जो 5 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं और इनको पेंटोज कहा जाता है। इसी तरह ऐसे मोनोसेक्राइड्स जो 6 कार्बन पर मुश्तमिल हों, उनको हेक्सोज कहते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये 6 कार्बन पर मुश्तमिल मोनोसेक्राइड्स होते हैं। इसी तरह 7, 8 या 9 तक जो है ना वो कार्बन पर मुश्तमिल मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं। तो इस तरह कार्बन एटम्स की मौजूदगी की बुनियाद पर हम मोनोसेक्राइड्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, यानी ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ऑक्टोज, नोनोज। तो इस तरह भी जो है वो जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, यानी ऐसे मोनोसेक्राइड्स जो 3 कार्बन पर मुश्तमिल हों उनको हम ट्राइओज कहते हैं। इसके अलावा 4 कार्बन पर मुश्तमिल मोनोसेक्राइड्स को हम टेट्रोज कहते हैं। 5 कार्बन पर मुश्तमिल का मोनोसेक्राइड्स को हम पेंटोज कहते हैं। 6 कार्बन पर मुश्तमिल मोनोसेक्राइड्स को हम हेक्सोज कहते हैं, जबकि 7 कार्बन पर मुश्तमिल मोनोसेक्राइड्स को हम हेप्टोज कहते हैं। 8 कार्बन पर मुश्तमिल जो मोनोसेक्राइड्स उनको ऑक्टोज कहते हैं, और इसके साथ जो 9 कार्बन पर मुश्तमिल मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनको नोनोज कहते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया और ये एग्जांपल्स के साथ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आपको ग्रुप में जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।